नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इन क्वेश्चन 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 मिलीलीटर ऑफ बेस। क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा था ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया था, ये चीज़ कही गई थी कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है इतने और पार्ट ऑफ बेस, तो हमें पार्ट ऑफ बेस ये सारे निकालने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉरी, इस क्वेश्चन नंबर 2 का यूज़ करना है, इस टेबल का हमें यूज़ करना है। और इसमें कहा गया अगर हम एक रेड पिगमेंट का मिलाते हैं तो हमें 75 मिलीलीटर बेस की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 और 75, ठीक है। तो अब बताना है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। अब यहाँ पे हमें 1800 मिलीलीटर बेस तो हमें यहाँ पे दे दिया, लेकिन अब पूछ रहा है हमें यहाँ से कि कितना पार्ट रेड पिगमेंट का हमको मिक्स करना पड़ेगा 1800 मिलीलीटर बेस के साथ। तो यही हमें बताना है। अच्छा, एक चीज़ अब हमको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट अगर रेड पिगमेंट का मैं मिला रहा हूँ तो मुझे 75 मिलीलीटर बेस की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर मुझे 1800 मिलीलीटर बेस यहाँ पे दे रखा है तो ज़्यादा ही मुझे रेड पिगमेंट मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, कॉमन सेंस लगाना है इसमें। तो जब यहाँ पे रेड पिगमेंट 1 था तो यहाँ पे 75 मिलीलीटर रिक्वायर था। अब यहाँ पे ज़्यादा मुझे रेड पिगमेंट पार्ट मिक्स करना पड़ेगा 1800 के साथ, तभी तो ये वाला इसकी कंडीशन फुलफिल होगी। यानी कि ये बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ आपस में बढ़ रही है, घट रही नहीं है। घटती में तो वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल होता। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एज्यूम दैट द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बी एक्स ले लो, कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले लो। तो मैं यहाँ पे एक्स ही ले रहा हूँ क्योंकि एक्स ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, एक्स ही लेते हैं ज़्यादातर लोग। यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो एज्यूम दैट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बी एक्स, यहाँ पे हमने एक्स मान लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना है और मुझे कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है, तो मैंने पहले एक्स मान लिया, फिर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, x1/y1, x1/y1 इक्वल के साइड में x2/y2, ठीक है। x1 की जगह में 1, y1 की जगह में 75। तो ऐसे ही करना है हमें, x1 यानी कि 1/75 इक्वल के साइड में x और 1800, ठीक है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1800 को 1 से करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1800, और 75 को x से करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 75 और x। अब x को मैं यहीं पे रखूँगा, यहाँ पे 1800 है और नीचे 75 है। अब यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, पीछे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 की टेबल से पूरा कट होगा। तो अब यहाँ पे कट करके देख लेते हैं हम क्या आएगा आंसर। 5 3 ज़ा 15, ऊपर की साइड में 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 3 बचा, तो 5 6 ज़ा 30 और 0 नीचे, 5 1 ज़ा 5, 6 7 2 बचा 5, 5 ज़ा 25, ठीक है। मैं देख रहा हूँ अब दोबारा कट रहा है ये 5 से, तो यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ 15 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है क्या। 360 का 15 2 ज़ा 30, 60 और 15 5 ज़ा 15 4 ज़ा 60, हाँ 24 आ रहा है यहाँ पे। तो ये 15 से पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू, ये आई 24 एक्स। अब एक्स की जगह पे मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 24 लिखना है। अब इससे हमको एक क्या चीज़ समझ में आती है कि जब मैं 24 पार्ट रेड पिगमेंट का मिक्स करूँगा 1800 मिलीलीटर के साथ, तभी मेरा ये जो पेंट बन रहा था ना क्वेश्चन नंबर 2 में, पेंट वही यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अब देख लिए हम कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 24 मिलीलीटर 24 मिला हमें। लास्ट में आप एक लाइन लिख देना कि देयरफॉर वी हैव टू ऐड 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का एंड में, एंड स्क्रीन में इस साइड में आ जाएगी, तो आप देख लेना उसे, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।